जतिन टून्स। गांव बरसठी छोटा सा लेकिन पुराना गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में तालाब और एक किनारे पर प्राचीन बरगद का पेड़। उस बरगद पर एक पुराना लकड़ी का झूला हमेशा लटकता रहता था। कहते हैं कि ये झूला गांव में तब से है जब अंग्रेजों का राज था। बूढ़े लोग बताते कि इस झूले पर कभी किसी ने खेलना शुरू किया तो उसकी जिंदगी बदल जाती थी, मगर ज्यादातर बदलाव अच्छे नहीं होते थे। गांव के 4 दोस्त थे, अजय, करण, मोनू और राजू। चारों को रोमांच और शरारतें करने का बड़ा शौक था। अक्सर रात को छुप छुपाकर कब्रिस्तान या तालाब तक घूम आते और एक दूसरे को डराकर मजा लेते। एक दिन मोनू ने कहा, सुना है उस बरगद के झूले पर भूत झूलते हैं, चलो आज रात वहीं चलते हैं। बाकी तीनों पहले हिचके, लेकिन शरारती अजय ने हंसते हुए कहा, डरते हो क्या? आज सबको साबित कर देंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रात को चारों चुपचाप घरों से निकले और लालटेन लेकर बरगद के पास पहुंचे। बरगद के पेड़ के नीचे सन्नाटा पसरा था, हवा तक नहीं चल रही थी, लेकिन झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। राजू डरकर बोला, ये हवा से हिल रहा होगा ना? अजय ने आगे बढ़कर झूले को पकड़ लिया। देखो, रुक गया, बस हवा थी। लेकिन तभी झूले की रस्सी से एक अजीब सी ठंडी लहर अजय के हाथ से होकर गुजरी। उसने झटके से हाथ पीछे खींचा, मगर दोस्तों के सामने दिखाने के लिए हंस पड़ा। कुछ नहीं था, बस ठंडक थी। चारों ने ठान लिया कि आज झूले पर बैठकर देखेंगे। सबसे पहले करण झूले पर बैठा। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही सेकंड में करण की आंखें लाल हो गईं और उसके होंठ बुदबुदाने लगे, जैसे किसी से बात कर रहा हो। मोनू घबरा गया। करण, उतर जा। करण अचानक जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। कुछ देर बाद वो सामान्य हो गया, लेकिन बोला, मैंने एक औरत देखी, सफेद साड़ी में, झूले को धक्का दे रही थी। बाकी तीनों का चेहरा सफेद पड़ गया। अगले दिन चारों ने ये बात गांव के बुजुर्ग नरसी बाबा को बताई। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच्चों, उस झूले से दूर रहो, ये साधारण झूला नहीं है। सालों पहले यहाँ एक औरत सावित्री रहती थी। उसके पति ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। दुखी होकर सावित्री इसी झूले पर रात भर बैठती और रोती रहती। एक दिन बरगद के नीचे उसकी लाश मिली। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं अटकी रह गई। तभी से ये झूला भूतिया कहलाता है। बच्चे डर गए, लेकिन साथ ही उत्सुक भी हो उठे। अजय को तो जैसे चैलेंज मिल गया। उसने दोस्तों से कहा, भूत प्रेत सिर्फ दिमाग की बातें हैं। आज रात मैं अकेला उस झूले पर बैठूंगा और साबित कर दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। रात आई। बाकी तीनों थोड़ी दूरी पर खड़े रहे, जबकि अजय निडरता से झूले पर जा बैठा। शुरू में सब ठीक था, मगर अचानक झूला अपने आप तेजी से झूलने लगा। अजय ने रस्सी पकड़ रखी थी, लेकिन उसका शरीर हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर नीचे झुला रही हो। उसके मुंह से आवाज निकली, मैं लौटी हूं, मेरी पीड़ा अधूरी है। मोनू और राजू चीख पड़े। सुबह जब लोग पहुंचे तो अजय पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिला। होश में आने पर वो शांत था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और अजीब लग रही थीं। दिन बीतने लगे और अजय का व्यवहार बदलने लगा। वो अब दोस्तों से दूर दूर रहने लगा। कभी रात को अकेले बरगद के पेड़ के पास दिखाई देता, कभी अपने आप हंसने लगता। करण ने एक रात उसे पुकारा तो अजय ने कहा, तुम सब डरपोक हो। सावित्री दीदी मुझे सब कुछ बताएंगी। उन्होंने कहा है कि उनका बदला मैं पूरा करूंगा। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोगों को झूले के पास औरत की कराह सुनाई देती। कई बार झूला खुद ब खुद हवा में जोर से हिलता। कुछ बच्चों ने दावा किया कि सफेद साड़ी वाली औरत ने उन्हें तालाब की ओर बुलाया। गांव में दहशत फैल गई। मोनू, करण और राजू ने ठान लिया कि अजय को बचाना होगा। वो नरसी बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा,
आत्मा की पीड़ा तभी मिटेगी जब उसे न्याय मिलेगा। तुम्हें उस झूले के नीचे दीपक जलाकर प्रार्थना करनी होगी और सावित्री की आत्मा से वादा करना होगा कि उसकी कहानी सब तक पहुंचाओगे। तीनों बच्चों ने हिम्मत जुटाई। रात को वो बरगद के नीचे पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। झूला अपने आप हिल रहा था। तभी अजय वहां आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी। सावित्री दीदी कह रही हैं कि कोई मुझे रोक नहीं सकता। तीनों ने कांपते हुए दीपक जलाए और हाथ जोड़कर कहा, मां सावित्री, हम आपकी पीड़ा सब तक पहुंचाएंगे, आपकी याद मिटने नहीं देंगे। कृपया अजय को छोड़ दीजिए। झूला अचानक रुक गया। हवा का झोंका चला और अजय जमीन पर गिर पड़ा। अजय को होश आया तो वो सामान्य था। उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं। गांव वालों का कहना है कि उस रात बरगद के पेड़ पर एक हल्की सी रोशनी उठी और आसमान में गायब हो गई। शायद सावित्री की आत्मा को शांति मिल गई थी। आज भी वो झूला बरगद पर लटका है। लोग अब वहां खेलने नहीं जाते, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई रात को पास से गुजरे तो झूला अपने आप हल्का सा हिलता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ अब भी उसे छू रहा हो।